इंडिया एंड वेस्ट एशिया ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है एशिया का जो कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के वेस्ट में और अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है। अब इसे क्लियरली समझते हैं। जो वेस्ट एशिया है वो एग्जैक्टली उसमें 18 कंट्रीज पाई जाती हैं और ये सभी कुछ कैसे बटी हुई हैं, रीजन्स के बेसिस पर। मतलब अरेबियन पेनिनसुला में आ जाएंगे सऊदी अरेबिया, यूएई, एक हो जाएगा फर्टाइल क्रीसेंट, उसमें आ जाएगा इराक, सीरिया। अब इसी का एक रीजन है उसका नाम है कोकेसस रीजन, उसमें आ जाता है आर्मेनिया, अजरबैजान। एक रीजन है इसका एनाटोलिया, उसमें आ जाता है तुर्की। ये सभी के सभी रीजन इंपॉर्टेंस कहाँ होल्ड करते हैं? ऑयल रिजर्व्स में, नेचुरल गैस रिजर्व्स में और इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने में। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब साथ ही साथ में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज होती हैं उनका जो बॉर्डरिंग है मैरिटाइम एरिया से वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज की बॉर्डर लगती है मेडिटेरेनियन सी से, पर्सियन गल्फ से, गल्फ ऑफ ओमान से, कैस्पियन सी से, रेड सी से, और ये सभी कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज का इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। अब इंडिया यही चाहता है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में हमारी पार्टनरशिप बढ़े ताकि हम अपने एरियाज में ग्रो हो सके। इसलिए इंडिया ने लुक वेस्ट पॉलिसी भी लॉन्च की थी ताकि हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कल्चरल फ्रंट पर इन कंट्रीज के साथ में अपने एंगेजमेंट्स को हर फ्रंट पर बढ़ा सके। अब इसीलिए समझना है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया के लिए एग्जैक्टली कहाँ पर इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। शुरुआत करेंगे इकोनॉमी और ट्रेड पार्टनरशिप से। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन कंट्रीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंडिया को 50% ऑफ द क्रूड ऑयल सप्लाई इन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज से होता है। ईरान इंडिया को बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है। इंडिया और यूएई के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है और यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सेपा एग्रीमेंट भी इंडिया और यूएई के बीच में है। इसी तरह से सऊदी अरब इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये वेस्ट एशियन कंट्रीज ही हैं। अगर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है हमारी तो इनके साथ में कोऑपरेशन बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है और ये उतना ही इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए होल्ड करती है अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तो। और इस समय पूरे वर्ल्ड की नीड है एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा एक फ्रंट आ जाता है कनेक्टिविटी का। इंडिया यूएई को अपना एक्सटेंडेड नेबर बोलता है तो कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अगर वो इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं तो। इन्हीं कनेक्टिविटी के फ्रंट पर इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए जैसे कि IMEEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप एक दूसरे से इकोनॉमिकली और ट्रेड फ्रंट पर कोऑपरेट कर सके और एंगेजमेंट्स बढ़ सकें। इसी तरह से एक इनिशिएटिव था INSTC इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया, सेंट्रल एशिया और रशिया को कनेक्ट करने के लिए। ये सभी कुछ हम वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं ताकि हमारे ट्रेड लेवल फैसिलिटेट हो और ट्रेड लेवल फैसिलिटेट होने के लिए भी कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ में सिक्योरिटी लेवल पर भी वेस्ट एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंस होल्ड करती है क्योंकि अब वेस्ट एशियन कंट्रीज का भी मूव है काउंटरिंग द टेररिज्म और इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग मूव है कि टेररिज्म को जवाब देना है। इसी के लिए दोनों ही वेस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करती हैं। जैसे कि इंडिया और यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इंडिया और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नसीम अल बहर। ये सभी कुछ हम डिफेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए करते हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, डिफेंस लेवल के एंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। इसके अलावा डायोस्पोरा इंडिया की बहुत बड़ी एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी रहती है वेस्ट एशियन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली यूएई में, सऊदी अरेबिया में, और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस सप्लाई होता है हमें। 2021 में $87 बिलियन का रेमिटेंस सप्लाई हुआ था इंडिया को इन्हीं एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी से जो कि इंडियन है और वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहती है। इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को फैसिलिटेट होने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक फ्रंट है मल्टीलैटरल लेवल्स पर कोऑपरेट करने में हेल्प करती है क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में हमारे इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स भी हैं, ग्रुप में पार्टनरशिप्स भी हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की वॉइस को बढ़ाता है। जैसे कि इंडिया और इजराइल इंडिविजुअल लेवल पर डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट में भी कोऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स में भी कोऑपरेट करते हैं जैसे कि I2U2 जो कि एक मिनीलैटरल फोरम है। इंडिया, इजराइल
यूएई और यूएस का। अब ये सब कुछ इंटरनेशनली कोऑपरेट करने में, इंडिया के मूव को इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया की वॉइस को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है और इसलिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है, अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है।